अधिवक्ता यानी एडवोकेट न्याय व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। न्यायपालिका और जनता के बीच अधिवक्ता एक सेतु का कार्य करता है। समाज में न्याय, समानता और कानून के शासन को बनाए रखने में अधिवक्ताओं की भूमिका अनिवार्य है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पेशे में उच्च नैतिक मूल्यों और ईमानदारी का पालन करें। इसी कारण अधिवक्ताओं के लिए कुछ निश्चित नैतिक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, भारत में अधिवक्ताओं की आचार संहिता का आधार एडवोकेट्स एक्ट 1961 तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स हैं, जिनके अंतर्गत अधिवक्ताओं के आचरण, कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स का तात्पर्य है ऐसे नैतिक सिद्धांत और आचरण के नियम जिनका पालन एक अधिवक्ता को अपने पेशे के दौरान करना अनिवार्य है। ये केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि न्याय, सत्य, ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक है। अधिवक्ता का व्यवहार न केवल उसके मुवक्किल के प्रति, बल्कि न्यायालय और समाज के प्रति भी आदर्श होना चाहिए। दोस्तों, अधिवक्ता के कर्तव्य एवं नैतिक सिद्धांत को समझते हैं। 1. मुवक्किल यानी क्लाइंट के प्रति कर्तव्य। अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। 2. झूठे या काल्पनिक दावे प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। 3. मुवक्किल से लिए गए दस्तावेजों या जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। 4. उचित और न्यायोचित शुल्क लेना चाहिए, अनुचित या अत्यधिक फीस नहीं। 5. मुवक्किल को सही कानूनी सलाह देना और उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। न्यायालय के प्रति कर्तव्य। अधिवक्ता को न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान और ईमानदारी रखना चाहिए। अधिवक्ता को झूठे साक्ष्य या भ्रामक तथ्यों का सहारा नहीं लेना चाहिए। न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। न्यायालय की सहायता न्याय के हित में करनी चाहिए, न कि केवल मुवक्किल के पक्ष में। अधिवक्ता को ऐसे किसी कार्य से बचना चाहिए जिससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर आंच आए और सहकर्मी अधिवक्ताओं के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी अन्य अधिवक्ता के मुवक्किल को गुमराह करके केस नहीं लेना चाहिए। अनुचित प्रतिस्पर्धा या रिश्वत से केस प्राप्त करना अनैतिक है। अधिवक्ता समुदाय की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक अधिवक्ता का दायित्व है। समाज के प्रति कर्तव्य। अधिवक्ता को न्याय और सत्य की रक्षा में योगदान देना चाहिए। समाज में कानून के सम्मान को बनाए रखना चाहिए। गरीबों और असहाय लोगों को लीगल एड के माध्यम से निःशुल्क सहायता प्रदान करनी चाहिए। कानून के दुरुपयोग या अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना अधिवक्ता का नैतिक दायित्व है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है? जब कोई अधिवक्ता इन नैतिक सिद्धांतों या कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करता है तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 35 के अंतर्गत अधिवक्ता के अनुचित आचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। उदाहरण के लिए झूठे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना, मुवक्किल से धोखाधड़ी या अत्यधिक शुल्क लेना, न्यायालय के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना, किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होना, मुवक्किल की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करना, अपने पेशे का दुरुपयोग करके निजी लाभ उठाना। मिसकंडक्ट की कार्यवाही यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत की जांच और दंडात्मक कार्यवाही स्टेट बार काउंसिल द्वारा की जाती है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. शिकायत। कोई व्यक्ति, मुवक्किल या न्यायालय स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है। 2. प्रारंभिक जांच। बार काउंसिल ये जांचती है कि शिकायत प्रीमा फेशी सही है या नहीं। 3. अनुशासन समिति यानी डिसिप्लिनरी कमिटी। यदि शिकायत सही प्रतीत होती है तो मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजा जाता है, जो विस्तृत जांच करती है और अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर देती है।
4. निर्णय। यदि अधिवक्ता दोषी पाया जाता है तो समिति निम्न प्रकार के दंडों में से कोई भी दे सकती है। 1. चेतावनी देना। 2. प्रैक्टिस पर निलंबन। 3. अधिवक्ता का नाम रजिस्टर से हटाना। इस प्रकार के दंड अधिवक्ता को दिया जा सकता है। दोस्तों, अधिवक्ता इस निर्णय के विरुद्ध बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 37 या सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 38 में अपील कर सकता है। संबंधित कानूनी प्रावधान को समझते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पर कार्यवाही। धारा 35 एडवोकेट्स एक्ट 1961। बार काउंसिल की शक्तियाँ। धारा 36 अपील की प्रक्रिया। धारा 37 और 38 प्रोफेशनल एथिक्स के नियम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स पार्ट 6 चैप्टर 2। दोस्तों, अधिवक्ता केवल अपने मुवक्किल के प्रतिनिधि नहीं बल्कि न्याय के संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ जस्टिस भी होते हैं। उनके आचरण से न केवल न्यायपालिका की गरिमा जुड़ी होती है बल्कि जनता का विश्वास भी इसी पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक अधिवक्ता को चाहिए कि वह अपने कार्य में सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता का पालन करे। प्रोफेशनल एथिक्स केवल नियम नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो अधिवक्ता को समाज में आदर्श और विश्वसनीय बनाता है। यदि अधिवक्ता इन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो न्याय व्यवस्था अधिक सशक्त, पारदर्शी और जनहितकारी बन सकेगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।